गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है द लॉयन किंग। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, ये क्या है? लायन। और लायन कौन होता है? जंगल का राजा। वेरी गुड, किंग ऑफ फॉरेस्ट। शाबाश। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लायन की स्टोरी। ओके, तो चलो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियां पसंद हैं? बताओ। वेरी गुड, यस, सबको पसंद है ना? स्टोरी सुनना सबको पसंद होता है। सब अपनी नानी से, दादी से, दादाजी से, सब से स्टोरी सुनते हैं। इफ यस, अगर हाँ, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हियर्ड और रीड। अगर आपको स्टोरी सुनना या स्टोरी कहना अच्छा लगता है तो आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन सी स्टोरी सुनी है या फिर कौन सी स्टोरी आपने पढ़ी है। ओके, हैव यू हियर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने कभी एनिमल्स मतलब जानवरों की स्टोरी सुनी है? जंगल के जानवरों की कभी सुनी है? हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट? कौन होता है जंगल का राजा? वेरी गुड, लायन होता है। वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट? और उसको जंगल का राजा क्यों कहते हैं? वेरी गुड, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो चलो अब हम हमारे लेसन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि लायन हमसे क्या कहना चाहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम, मेरा साम्राज्य, हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल, पहले बहुत सुंदर होता था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज। जंगल क्या था? फुल ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों से भरा हुआ था। टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो तुम्हारी लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं उनसे भी लंबे लंबे पेड़। लायन हमसे कहना चाह रहा है कि जो हमारी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं उनसे भी कहीं लंबे पेड़ हमारे फॉरेस्ट में थे। ओके, वेल, ठीक है। नॉट ओनली टॉल ट्रीज, केवल लंबे पेड़ नहीं। देयर वर क्लाइंबर्स, वहां पर बहुत सारे क्या थे? क्लाइंबर्स, बेलें। बेल क्या होती है? जो दूसरे पेड़ों का सहारा लेकर चढ़ जाती हैं। बुशेस, झाड़ियां, श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? जिनके तने थोड़े से मोटे होते हैं, टाइट होते हैं, लेकिन हाइट में जो छोटे होते हैं। ओके, झाड़ियों की तरह से ही होते हैं। एंड ग्रास, और घास भी। द फॉरेस्ट लुक ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग, जंगल है वो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, लुक्ड मतलब दिखाई देता था। विद वाटर स्प्रिंग, गिरते हुए पानी से मतलब झरने से। पुल्स, पुल से। हिल्स, पहाड़ियों से। एंड वैलीज, बहुत सारी घाटियों से। एंड मैनी वंडरफुल सीनरी, और बहुत से ऐसे दृश्यों से, सुंदर दृश्यों से, है ना? तो जंगल में कैसे कैसे दृश्य होते हैं? बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, घास होते हैं, बेलें होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और कहीं कहीं पर झरना बहता है। बहुत सारे पुल्स बने होते हैं जिसके नीचे से पानी फ्लो करता है, बहता है। बहुत सी पहाड़ियाँ होती हैं, घाटियाँ होती हैं। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को हमें जंगल में मिलते हैं। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, monkeys, crocodiles, wolves, peacocks, and miners, owls, pigeons, and many more were among my subjects. लायन क्या बोल रहा है? हिरन, टाइगर, चीता,
हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, ओके, पिकॉक्स, मोर, मैना, ओके, माइना क्या होता है, मैना, उल्लू, कबूतर और बहुत सारे। क्या थी, मेरी प्रजा। सब्जेक्ट्स क्या होता है बेटा, प्रजा, जनता, ओके। लायन की क्या क्या प्रजा थी, ये सब एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। जंगल में तो एनिमल्स ही रहते हैं मोस्टली, और क्या रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। तो वो क्या थी, लायन की प्रजा। वी हैड इनफ फूड टू ईट, हमारे पास बहुत सारा खाना था खाने के लिए। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और बहुत सारा पानी था, ड्रिंक मतलब पीने के लिए। माई बर्ड्स, मेरे पक्षी, सेंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, पक्षी क्या करते थे, बहुत ही प्यारा स्वीट मधुर गाना गाते थे। माई एनिमल्स रेन द लॉन्गेस्ट रेस, और मेरे जो जानवर हैं लंबी लंबी रेसें लगाते थे। आर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे, द कब, कब क्या होता है, लायन का बच्चा, ओके। लैम्स क्या होता है, भेड़ का बच्चा। एंड फांस, डियर, हिरन का बच्चा। मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, मूड मतलब घूमते रहते थे, भागते रहते थे। फ्रीली मतलब बिल्कुल फ्री होकर, विदाउट के बिना, फियर मतलब भय के बिना। हमारे जो बच्चे थे, किसके बच्चे, शेर के बच्चे, भेड़ के बच्चे और हिरन के बच्चे, बिना डर के इधर उधर भागते रहते थे। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आर होम, हम अपने घर में खुशी खुशी, मतलब घर कौन सा है, जंगल, हम अपने घर जंगल में खुशी खुशी रहते थे, ओके। द हिल्स ट्राइबल्स ऑल्सो लिव्ड विद अस, हिल्स पहाड़ियों पे रहने वाले ट्राइब्स क्या होते हैं बच्चे, आदिवासी, ओके, जो जंगल में ही रहते थे, ओके। वो कहाँ रहते थे, लायंस, सारे एनिमल्स के साथ, सभी एनिमल्स के बीचों में रहते थे, बीच में रहते थे, ओके। वो भी जंगल में ही रहते थे, कहने का मतलब ये है। दे वर हैप्पी विद वॉट द फॉरेस्ट गेव देम, वो भी बहुत खुश थे कि जंगल क्या क्या हमें देता है, ओके। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वो क्या करते थे, जो ट्राइब्स होते थे वो क्या करते थे, पूजा करते थे। वर्शिप्ड मतलब पूजा करते थे जंगल की, भगवान की तरह से, भगवान की तरह से जंगल की पूजा करते थे। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर, और वो आनंद लेते थे जैसे कि उन्होंने पृथ्वी को स्पर्श कर लिया है। द स्मेल ऑफ एयर, हवा, एयर क्या होती है, हवा की स्मेल मतलब खुशबू की। एंड द टेस्ट ऑफ फ्रेशनेस, ताजे, ताज़ा होता है, फ्रेशनेस मतलब ताज़ा, और उसकी टेस्ट करते रहते थे, चखते रहते थे, ताज़ा ताज़ा चखते रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और मोस्ट ऑफ ऑल मतलब उन सब में ज़्यादातर, दे लव द फॉरेस्ट, वो जंगल को प्यार करते थे। एंड रिस्पेक्टेड आर फ्रीडम, और जो आज़ादी है उसका आदर करते थे, ओके। हमारी आज़ादी की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करते थे। बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज, परंतु अब एवरीथिंग मतलब सब कुछ बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल, तुम सभ्य लोगों ने, एंटर्ड माई किंगडम, एंटर्ड मतलब एंट्री करना, अंदर घुसना, माई किंगडम मेरे साम्राज्य के अंदर घुस आए हो। यू मतलब कौन, हम लोग, सिविलाइज्ड पीपल, जो अपने आप को सभ्य लोग कहते हैं, वो उन्होंने क्या कर दिया है, मेरे साम्राज्य में एंट्री कर ली है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू विजिटेड माई किंगडम टू इंजॉय इट्स ब्यूटी, मैंने सोचा कि तुम लोग मेरे साम्राज्य में घूमने के लिए आए हो, और जो सुंदरता है हमारे जंगल की उसका इंजॉय मतलब आनंद लेने के लिए आए हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स, एज आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू हैव यू एज विजिटर्स, कि आप लोग क्या बन के आए हो, विजिटर्स, विजिटर्स हो गया पर्यटक, ओके। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मुझे अपने साम्राज्य पर गर्व था।
ठीक है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था कि आप मेरे राज्य में विजिटर्स मतलब पर्यटक बन के आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, और मुझे अपने राज्य पर बहुत प्राउड था, घमंड था, गर्व था। बट आई वॉज रॉन्ग, परंतु मैं तो गलत था। यू आर ग्रीडी, तुम लालची हो, एंड अनकाइंड, और दयालु भी नहीं हो, निर्दयी। ओके, जिसके मन में दया ना हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वॉन्ट्स, कट मतलब काट देना, ट्री मतलब पेड़, सेल्फिश मतलब अपने स्वार्थ के लिए। तुम लोगों ने पेड़ काट दिए अपने स्वार्थ के लिए। यू हंट एनिमल्स, और तुम लोगों ने जानवरों का शिकार किया। फॉर फ्लीश, मांस के लिए, स्किन उनकी स्किन के लिए, टस्क हाथी के दांत होते बेटा इसका मीनिंग, एंड क्लॉज वो क्या होता है, पंजा, है ना, जो उनका टाइट पार्ट होता है ना पैरों के, नाखून, पंजे। ओके, उनके लिए आपको मैं बताना चाहूंगी, जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, जो हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, एनिमल्स को मारकर उनकी स्किन का यूज करते हैं, उन्हें बेचते हैं। ओके, हाथी के दांतों को बेचते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, वो गलत है। ओके, मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स, मेरी बहुत सारी प्रजा डाइड मर चुकी है, एंड आर नंबर्स डिक्रीज्ड, और संख्या में डिक्रीज होता है कम होना, नंबर मतलब संख्या, और हमारी संख्या बहुत कम हो गई है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट, और बहुत सारे, मोस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे ट्रीज पेड़, वर कट काट दिए गए थे। एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, और जंगल क्या हो गया है, खाली। बेयर क्या होता है बच्चे, खाली होना। हंटर्स एंड स्मगलर्स, जो शिकारी होते हैं वो, और स्मगलर्स कौन होते हैं, जो इलीगल तरीके से चोरी छुपे गलत चीजों को बेचते हैं। ओके, अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, जो हंटर्स शिकारी होते हैं और जो स्मगलर्स हैं वो बार बार मेरे साम्राज्य पर, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार मेरे साम्राज्य पर अटैक करते हैं। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स, यू तुम या तो मार देते हो, किल्ड मतलब मार देते हो, और कैप्चर्ड, या फिर कैप्चर क्या होता है, पकड़ लेना, कैदी बना लेना, माई एनिमल्स मेरे एनिमल्स को, जानवरों को, एंड बर्ड्स मेरे पक्षियों और जानवरों को क्या करते हो, या तो मार देते हो या कैदी बना लेते हो। यू रोब्ड आर रिसोर्सेज, तुमने हमारे संसाधनों को चुरा लिया है ना। रोबरी क्या होती है, चोरी करना, ये वर्ब है बेटा, रोब्ड, चुरा लेना। यू आर मर्सीलेस, तुम बिल्कुल, मर्सीलेस क्या होता है, निर्दयी हो, जिसके अंदर कोई दया ना हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुम लोगों ने जंगल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, अपने थोड़े से फायदे के लिए लोग क्या करते हैं, जो हंटर्स हैं उन्होंने क्या किया, थोड़े से चंद पैसों के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जानवरों को मार देते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल जंगल को खत्म कर दिया है अपने थोड़े से फायदे के लिए। स्पाइट्स ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, थोड़े से फायदे के लिए बच्चे। इवन नाउ, इवन नाउ मतलब अब भी। आई एम द किंग, मैं राजा हूं। बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम, बट मेरे साम्राज्य को, प्रजा को क्या हो गया है। एंड माई सब्जेक्ट्स, मेरी प्रजा को और मेरे साम्राज्य को क्या हो गया है, व्हाट हैज बिकम, क्या हो गया है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, वाई क्यों, खेद जनक स्थिति ऐसी क्यों है। सॉरी खेद, दुख होना, स्टेट ऑफ अफेयर्स खेदजनक स्थिति ऐसी क्यों है, मतलब जिसके ऊपर हमें दुख आता है, हमें मतलब पछतावा होता है, ऐसी स्थिति क्यों है अब जंगलों की। आर नॉट, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा है बच्चे, यहाँ पर इसका मतलब है ARE, आर नॉट, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
क्या तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो? आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो? थिंक वेल, अच्छे से सोचो। वेल मतलब अच्छे से, थिंक मतलब सोचो। प्लीज फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, प्लीज कृपा करके इस प्रॉब्लम मतलब समस्या का कोई तो सॉल्यूशन निकालो। प्लीज फाइंड अ सॉल्यूशन, इसका कोई हल निकालो। टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी लाइन की? बेचारा कितना दुखी है वो, है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ना ही किसी एनिमल्स को मारना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।